A nation does not suffers because of its leaders or its neighboring countries but because of its people. द रीज़न मैं बहुत ये बात कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इज़ बिकॉज आई सी नो होप इन द कॉमन मैन अराउंड मी. जब तक हम अपने खुद के पर्सनल सेल्फिश इंटरेस्ट को साइड नहीं रखेंगे तब तक नेशन कहीं नहीं आने वाला. तुम कितना ब्लेम कर लो लीडर्स को, किसी को ब्लेम कर लो, अनटिल अनलेस तुम चेंज नहीं बनोगे कुछ बहुत मेजर रेडिकल कभी होने ही नहीं वाला है. एंड आई ऑलवेज न्यू दिस फ्रॉम द स्टार्ट. ये चीज़ कोई नई नहीं है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ऐसे कि एक इंटेलिजेंट आदमी पॉलिटिक्स में कभी अपने आप को इन्वॉल्व करेगा ही नहीं. बिकॉज एट दिस वेरी पॉइंट हमारे नेशन में पॉलिटिक्स इज जस्ट ब्रेड एंड सर्कस. यू विल गेन नथिंग आउट ऑफ इट. इट इज़ ओनली द लीडर्स वुड गेन समथिंग फ्रॉम इट. एंड हेंस आई से कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अर्न मनी ताकि तुम एक बेटर लाइफ स्टाइल जी पाओ. बिकॉज मनी इज़ वट वुड गेट यू थिंग्स इन दिस इकोनॉमी इन आर नेशन. एंड मैं दूसरे किसी धर्म पे नहीं जाऊँगा क्योंकि लोग हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं देश में. आई डोंट इवन लाइक दैट कॉन्सेप्ट. आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटिंग अ पर्सन बी अ पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन. आई फील रिलीजन का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए उतर करके सड़क पे. एंड इट इज़ वट इट इज़. अपने कमरे में बैठ कर उसको जो फॉलो करना है वो करे, लेकिन अपने कमरे के बाहर हर इंसान काम करे, सोसाइटी में कुछ ऐड इन करे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पहले साइड रखे. वाई डू यू थिंक अमेरिका इज़ ग्रेट? वहाँ पे तुमने एक नोशन नोटिस करा होगा, वाई डू यू थिंक रेसिज्म वहाँ पे इतना ज़्यादा है एंड इंडियंस को इतना शेम करते हैं वहाँ पे? बिकॉज दे ट्रूली बिलीव कि वो लैंड उनका है, वो जो रोड जिस पे वो चल रहा है दैट इज़ देयर्स. दे हैव इट, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट टू इट, सम सॉर्ट ऑफ बिलोंगिंग टू इट, जो कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल लैकिंग है. हमारे यहाँ पे सिर्फ मुंह बोली बॉन्डिंग अटैचमेंट है, बिलीफ है अपने सिस्टम को लेकर के, अपनी सोसाइटी को लेकर के. हम बहुत प्रीच करते हैं वैल्यूज़ को, लेकिन हम ही सबसे कम मानते हैं उन वैल्यूज़ में. जबकि वहाँ अमेरिका में पीपल दे डोंट प्रीच मच बट दे बिलीव इन इट मोर. चाहे फिर वो उनके रिलीजन की टीचिंग्स हो, चाहे एंड इससे पहले तुम मेरे पास आओ कि नहीं उनके रिलीजन में कन्वर्जन इतना ज़्यादा है, लोग स्पेशली भेजते हैं लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट कराने के लिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉमन मैन हेयर. एक कॉमन इंसान अमेरिका में ही नोज़ हिज रिलीजन, हिज कंट्री, ही फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड वो दिखता है. दैट इज़ वो हेट निकल कर उस लेवल पर आता है व्हेन दे सी अस, बिकॉज दे सी अस डूइंग बैड थिंग्स. देखो रेसिज्म का शिकार तुम क्यों होते हो? व्हाई डू यू थिंक दैट्स द केस? डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक है बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर रखा है. हमने कुछ ऐसी हरकतें करी हैं जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल इमेज ख़राब हो चुकी है, जो कि शुरू से नहीं थी. सोने की चिड़िया, वी वर वेरी रिच, हमारे एम्पायर्स, हमारी फ़िलासफ़ीज़ कितनी ज़्यादा डिस्कस करी जाती थी, डिस्कस्ड थी. सो अरे यार फिर वही डिस्गस्ट का मतलब डिस्कस वो ना समझ लो तुम. डिस्कशन मतलब हमारे बारे में बोला जाता कि इवन द मोस्ट ग्रेट फिलोसोफर हमारी कंट्री के बाहर के हमारी कंट्री में आते थे. एंड यहाँ से पहली बात तो ट्रेड नेटवर्क इतना बढ़िया, गोल्ड बहुत बढ़िया. एंड द फैक्ट द मैटर हमारे पास गोल्ड धरती से कभी नहीं निकला है आज तक. धरती से गोल्ड देश में नहीं निकलता था. हमारा गोल्ड सिर्फ ट्रेडिंग के दम पे आया था. एंड ट्रेडिंग करके करके इतना गोल्ड था कि सबके पास बहुत गोल्ड था अपने देश में. नॉट फ्रॉम द लैंड द सॉइल बट बाय ट्रेडिंग. उसके ऊपर से फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स हमारे देश के टॉप नॉच थे. बट हमारे देश में एक और चीज़ बहुत कॉमन थी, घर का वेदी लंका ढाया. हमारे देश को दिक्कत पॉलिटिशियंस और बाहर की कंट्रीज़ और चाइना और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से बाद में है, पहले हमारे खुद के लोगों से है. मैं ज़्यादा बाहर भी कह ही जाऊँ और मैं किसी और के धर्म के ऊपर भी क्या ही उंगली उठाऊँ. धर्म का मतलब बता दें कि हमारे यहाँ पर अगर तुम हिस्ट्री के टेक्स्ट उठाओगे, हमारे यहाँ जो महाभारत हुई, रामायण हुई, उसमें तुम नोटिस करोगे कहीं ना कहीं इस बात का प्रूफ है कि कैसे फैमिली नेशन को अगर तुम एक फैमिली की तरह विजुअलाइज करो यहाँ पे, तो फैमिली के अंदर से एक इंसान है जो कि सब कुछ ख़राब सा कर देता है. हमारे हर हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ये बात है. एंड वो हिस्टोरिकल है, मैं मिथोलॉजी नहीं मानता हूँ महाभारत और रामायण को. आई फील वो हिस्ट्री है एंड वो सच में हुई थी. इसके ऊपर से लेट्स नाउ कम टू एक कॉमन पर्सन के लिए होप क्यों नहीं दिखती है मेरे को, क्यों मुझे लगता है कि कॉमन पर्सन बहुत सेल्फिश है. लेट मी टॉक अबाउट माई ओन फैमिली. मेरी खुद की फैमिली में तुम्हें दो एग्जांपल्स दिखेंगे. मैं और मेरा सिबलिंग जो कि कूड़ा बाहर कभी नहीं फेंकेंगे. हम लिटरली अपनी जेब में डाल लेंगे कूड़ा, लेकिन बाहर रोड पे नहीं फेंकेंगे. नॉट बिकॉज हम में कोई बहुत बड़ा ऐसे देश प्रेम है, बट बिकॉज हम अवेयर है कि चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम मी. एंड वही एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट माई पेरेंट्स, वो कूड़ा फेंक देंगे, वो 2 मिनट भी नहीं सोचने वाले हैं, वो खिड़की खोलेंगे और वो फेंक देंगे. एंड यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. ये बस सेल्फिश सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि मैं अपने पास नहीं, अपने एंड से डिस्पोज कर दो, अपने आप को टेंशन फ्री कर दो, देखा जाएगा बाकी जो मर्जी होता है नहीं होता है वट एवर. इंडिया की भी मेजर प्रॉब्लम कुछ इसी प्रकार है.
मेजर और माइनर दो टर्म्स होते हैं। मेजर प्रॉब्लम लोग हैं, माइनर प्रॉब्लम तुम कह सकते हो कि जुडिशरी अच्छी नहीं है, करप्शन बहुत है। बट करप्शन तो हर सिस्टम का पार्ट है, यूएस में भी करप्शन की कोई कमी नहीं है। एंड कैपिटलिज्म है तो करप्शन होना तो लाजमी सी बात है, सोसाइटी काम ही उसी फ्रेमवर्क पे करती है। बट उसको लिमिट कर सकते हैं, उसके ऊपर एक भारी कंट्रोल आ सकता है। अब देखो, मैं कोई लॉ मेकर नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ भी डिसाइसिव प्लान या लॉ या कुछ भी ऐसा नहीं बना सकते जो कि तुम फॉलो कर पाओ या फिर वाइड स्प्रेड लेवल पे ऑन अ लार्ज स्केल लेवल फॉलो हो पाए। बट दैट इज़ वाई वी हैव गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी एग्जिस्ट। बट वो लोग अपना काम नहीं कर रहे, लेकिन ये तो माइनर पार्ट है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जुडिशरी इज़ नॉट, जुडिशरी नहीं है हमारी अच्छी। अगर यहाँ पर तुम बिल पास करना चाहो, जैसे यूएस में हुआ था व्हेन ट्रम्प ट्राइड टू पास अ सर्टन बिल, वहाँ पे उसको मना कर दिया गया कोर्ट के द्वारा कि तू नहीं कर सकता भाई, जो मर्जी कर ले, तू ये तो पास नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पर वो अथॉरिटी नहीं है जुडिशरी के पास। हमारे यहाँ पर अथॉरिटी बहुत ही मिक्स्ड एंड मैच्ड, एंड तुम्हें जो देख के लगता है बाहर से वो अंदर से नहीं होता है। एंड जस्ट दैट इज़ हाउ इट इज़। पर ये तो माइनर पार्ट है। अगर मेजर पार्ट जो कि हमारे देश का सिटीज़न, युवा लोग हैं जो देश के, जो कंस्टिट्यूट करते हैं एक नेशन को, जो बनाते हैं एक देश को, अगर वो उतर जाए रोड पे तो चीज़ें कैसे फिक्स ना होए। बट कभी वो रोड पे नहीं उतरने वाले भाई, बिकॉज उनका रोटी कपड़ा मकान जैसे बेसिक लाइवलीहुड ये मीट हो जाते हैं। एंड अगर नहीं होते हैं तो उनको ऐसे ट्रैप में फंसा रखा है जहाँ पर दे डोंट इवन हैव टाइम टू थिंक अबाउट दिस फॉर देम सेल्व्स। बिकॉज अगर वो सोचने बैठेंगे या फिर वो रोड पर उतरेंगे तो फिर कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या। तो एक बहुत ही गलत स्पॉट में हम इस टाइम फंस रखे हैं। एंड दैट इज़ वाई ऐसे कि इसमें माथा मारना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। एंड आई हेट इट। आई जेनवनली वॉन्ट माई नेशन टू बी समथिंग बिग, ताकि मैं प्राउडली बोल पाऊँ। जैसे हमारी हिस्ट्री थी ना कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, मच लव टू हिम, बट वो इंडिया में आया एंड आने के बाद इवन दो पोरस से जो भी हुआ, आई डोंट नो, वो तो बोलते हैं हरा दिया, आई तो फील नहीं हरा पाया। बिकॉज अगर हरा दिया होता तो इस तरीके से उसको इंचार्ज नहीं बनाता, और इंचार्ज बना करके ऐसे तो नहीं आता। बट चलो, दैट इज़ अनदर पार्ट। बट उस टाइम पर नंदा डायनेस्टी की इतनी बड़ी आर्मी थी, एंड ये लोग तो सिर्फ 80-90 हज़ार थे, ये लोग थे 8-9 लाख, शायद से ज़्यादा, शायद से कम, 6 लाख भी हो सकते हैं। बट हाँ भाई, वो अपनी पैंट में हक देता, उसके बस की नहीं थी कि वो यहाँ पे कुछ भी कर पाए। एंड हेंस ही वेंट अवे, ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्कर इंडिया। वी वर ग्रेट, वी हैड ग्रेट किंग्स, वी हैड, हमारी पूरी हिस्ट्री बहुत रिच है। बट हमें एक्सप्लॉइट बहुत करा गया एंड हम होते भी गए। एंड हर चीज़ का रीज़न यही हुआ कि घर का बेदी लंका डाय टाइप शिट। मतलब हर, जब जब हमारा डाउनफॉल आया तब तब रिस्पॉन्सिबल हमारे अंदर से कोई ना कोई था। एंड आज वो चीज़ इतने बड़े वाइड स्केल पर हो रही है, दिख भी रही है, बट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। हम बस उसी प्रोपागेंडा, उसी लड़ाई में फंसे हैं। एंड वी कांट सी द बिगर पिक्चर कि यहाँ पे लॉस तो हर किसी का हो रहा है, नो मैटर कोई भी कास्ट हो, नो मैटर कोई भी रिलीजन हो, नो मैटर कुछ भी हो, हार यहाँ पर कॉमन मैन की हो रही है। बिकॉज पॉलिटिशियंस तो दे आर तो विनिंग, दे आर लिविंग द, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का लाइफ स्टाइल जी रहे हैं हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। एंड एवरी थिंग इज़ एट सच अ ऑल टाइम लो। एजुकेशन जो कि एक टिकट थी फॉर समवन टू अचीव अपर एशेलॉन, टू अचीव मोर स्टेटस, उसमें तो इतनी धांधलेबाजी है जो कि अब इतने वाइड स्प्रेड बड़े लेवल पर एक्सपोज हो रही है पब्लिकली। Everything, the whole system, the whole nation is crumbling apart in real time, and we cannot do anything about it. And that is just the sad reality. And no matter मैं इसके बारे में बात करूँ, कोई भी इसके बारे में बात करे, एंड वहाँ पे गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट को कैसे ब्लेम कर सकता हूँ अगर मेरे पास और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज तब करूँगा ना जब उनसे बेटर मुझे कोई दिखेगा। कांग्रेस तो उनसे बेटर नहीं है, वी नो इट। देयर इज़ अ रीज़न कि कांग्रेस को अपना देश सिल्वर प्लेटर में मिला था, बट दे फंबल्ड इट एंड दे फंबल्ड हार्ड। देयर इज़ अ रीज़न दे लॉस्ट एंड देयर इज़ अ रीज़न बीजेपी केम टू पावर। एंड इसलिए मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के बिल्कुल बायस नहीं हूँ। ना मुझे बीजेपी से प्रॉब्लम, ना कांग्रेस से प्रॉब्लम, ना आम आदमी पार्टी, मेरे को किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को किसी से कोई होप्स भी नहीं है। एंड दैट इज़ वाई आई डोंट क्रिटिसाइज पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स, एंड दैट इज़ आई स्टे अवे फ्रॉम इट। बिकॉज तब करूँगा ना जब कुछ बेटर दिखे, जब मेरे आवाज़ उठाने पर मैं कह पाऊँ कि ये सिस्टम गलत है एंड ये राइट है। कुछ भी राइट नहीं है अपने पास, एंड राइट कैसे आएगा मुझे नहीं पता। अगर मैं इतना इंटेलिजेंट होता तो शायद से मैं अपने कंट्री के टॉप पे बैठ करके पॉलिसी फॉर्म कर रहा होता, शायद से मैं रिस्पॉन्सिबल होता, बट मैं नहीं हूँ। एंड हेंस आई डोंट नो बेटर। बट आई बिलीव कि हमारे नेशन में देर आर स्टिल ग्रेट माइंड्स जो कि लिटरली बहुत तगड़ा जनरेशनल कम बैक करवा सकते हैं। एंड
यू एंड मी कैन बी अ विटनेस टू दैट, हमारी ही ज़िंदगी में बिना मरे। ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे फिर कोई और देखेगा, नहीं नहीं, हम देख सकते हैं इन दिस लाइफ टाइम। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वुड यू डू इट और नॉट।